चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ रहे हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 7। तो लास्ट क्लास में हमने लॉरेंस फोर्स के कुछ केसेस पढ़े थे। अब ये आखिरी केस इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें अगर क्यू, क्योंकि अभी जो आखिरी के तीन केसेस पढ़े, पहले केस में क्यू रेस्ट पर था, दूसरे केस में क्यू पैरेलल में था किसके, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के, और तीसरे केस में हमने पाया कि क्यू परपेंडिकुलर था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं देखो ध्यान से। अब कह रहे हैं क्यू मूविंग एट एन एंगल थीटा विद बोथ, कह रहे हैं कि दोनों से एक थीटा एंगल पर मूव कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से वो कितना एंगल बना रहा है, सम थीटा एंगल वो बना रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होगा ध्यान से देखिए। तो जब भी वो थीटा एंगल बनाता है आपका, तो एक बनेगा v cos थीटा, ये v हो गया, दिस इज माय थीटा विद द x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये हो गया मेरा इतना सा मैंने ले लिया vx, जिसकी वैल्यू होगी v cos थीटा, और ये हो जाएगा vy जो कि होगा v sin ऑफ थीटा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है, और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है, और क्योंकि सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, तो एक फोर्स डेवलप हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या होगा, मैंने ये लिख दिया एफ ऑफ ई। समझ में आ रहा है? वो किस डायरेक्शन में होगा, वी एक्स डायरेक्शन में। लेकिन बी क्या करती है, हमेशा परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे अप्लाई होती है ना। तो अब क्या होगा, हमें करना है v क्रॉस बी, वी वाई क्रॉस बी, ये एंगल है ना, कितना एंगल है 90, है ना। तो आपको फॉर्मूला याद है ना, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो जो डायरेक्शन आएगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर, ये x हो गया और ये क्या हो गया, y एक्सिस। तो क्लियर कट बात है कि अलोंग क्या होगा, z एक्सिस। तो करके देख लेते हैं। ये रहा स्क्रू, है ना, यहां पे रखेंगे और इसको v से b, वी वाई से b की तरफ, इधर की तरफ, ये क्या टाइट हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ जाएगा, ये क्या होता है क्रॉस, है ना, यहाँ पे अंदर की तरफ। तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको v बनाया हुआ है, इसलिए मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा, दिख रहा है मैग्नेटिक फोर्स इधर क्यों है। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया हमारे इलेक्ट्रिक फोर्स, ये दिखा तुम्हें। और ये किधर है, ये माइनस का k कैप है, और ये क्या है बेटा, ये i कैप है, दिख रहा है। तो अब ध्यान से देखना, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा तो इनके बीच में ही आएगा कि नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं x और माइनस के, मतलब माइनस z एक्सिस, ये कौन सा प्लेन है, ये x z प्लेन है। और जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स हो, कोई पूछ देगा मुझसे बिना सॉल्व किए, तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव x एंड माइनस का z एक्सिस के बीच वाला जो क्वाड्रेंट है ना, क्वाड्रेंट, उसमें आएगा ये, है ना, पूरे प्लेन का ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, इधर ही कहीं फोर्स होगा। एग्जैक्ट वैल्यू कोई मुझसे पूछ देगा, क्योंकि एफ एम इज परपेंडिकुलर टू एफ ई, तो हम कह सकते हैं थीटा इन बिटवीन देम इज 90। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी अंडर रूट एफ एम स्क्वायर प्लस एफ ई। इज इट ओके? समझ में आया तुम्हें? रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक है, ये मैं निकाल के रहा हूं, मैं लॉरेंस फोर्स निकाल के दे रहा हूं तुमको। मैं क्या दे रहा हूं, लॉरेंस फोर्स। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ लॉरेंस फोर्स हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाता है, मैग्नीट्यूड मिल जाता है। गेटिंग? तो ये अगर वेक्टर में कोई लिखने को कह देगा तो मैं बहुत ही आसानी से लिख दूंगा, एफ एल इज इक्वल टू एफ एम के कैप, माइनस आगे लगा दूंगा, और यहां लिख दूंगा प्लस एफ ई आई कैप ना बेटा, ये हो जाएगा एफ ई आई कैप, है ना। तो ये है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म हो गया। इसको मैं सही तरीके से लिख दूं तो एफ ई आई कैप माइनस एफ एम की कैप, है ना। ये तुम्हारे लिए मैंने बता दिया कि वेक्टर में लिखना कैसे लिखा जाता है, और मैग्नीट्यूड निकालना होगा रिजल्टेंट का तो वो भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। नाउ यू आर गेटिंग कि ये हेलिकल पाथ क्यों बन रहा है। अब हेलिकल पाथ पे आ जाते हैं। तो मुझे बताओ, एक इसका क्या है, सेंटर की तरफ है, इसके सर्कुलर का, ये एफएम क्या करेगा, एज ए सेंट्रीपिटल काम करेगा, है ना, फोर्स की तरह काम करेगा, जिससे कि ये सर्कुलर पाथ पर बना रहेगा। और एफ ई क्या करेगा, इसको आगे की तरफ खींचेगा, जिससे कि ये पिच डेवलप हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एफ ई इसको आगे खींच रहा है, एफ एम इसको गोला, तो यानी कोई चीज घूम रही है, उसको आगे खींचोगे तो ऐसे ऐसे करते हुए स्प्रिंग टाइप पाथ पर वो चलेगा। तो इसी कहते हैं हेलिकल पाथ। समझ में आ गया?
तो ये हो गया तुम्हारा केस। तो अगर हम इसको फॉर्मुलेशन में जाएं तो मैंने ऑलरेडी सब समझा दिया एक ही स्लाइड पर, लेकिन फिर भी देखो सेम चीज है कि नहीं, अभी बताया मैंने ये, है ना। तो यहाँ पर देखिए एफ ई क्या होगा भाई, वो तो एक्स एक्सिस में होगा और उसकी वैल्यू क्या होगा क्यू ई, और एक्सेलरेशन निकालना होगा तो न्यूटन सेकंड लॉ से एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास, ठीक है। और वी एक्स ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, तो ये जाएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। और अगर यू एक्स हमारा क्या है जीरो, तो हम उस समय जीरो ले लेंगे, लेकिन हमारे केस में क्या है, हमारा चार्ज मूविंग चार्ज है। रेस्ट वाला केस तो हो गया ना, पहला केस था, चौथे केस में क्या है, मोशन में है। तो मोशन में मान लो कि वो वी नॉट से स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वी नॉट का एक्स कंपोनेंट का हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा, समझ में आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई, तो वी नॉट कॉस थीटा प्लस जो आपका किसी भी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन है वो तो इसी से आएगा, क्यू अपॉन फोर्स अपॉन मास इनटू टाइम। तो ये क्या है, किसी भी पॉइंट पर अगर हमें निकालना होगा तो वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ चार्ज या स्पीड ऑफ चार्ज। मान लो ये यहां पहुंच गया, हमने बोला कि ये चार्ज यहां पर पहुंच गया, ये t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो इस समय जो इसकी vx रही होगी वो निकालने के लिए ये फॉर्मूला, समझ में आ रहा है। और जब ये स्टार्ट करेगा तो इस समय इसका v नॉट कॉस थीटा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जिससे ये प्रोजेक्ट हुआ वो u नॉट v नॉट है, ठीक है। तो इस तरीके से गॉट इट, ठीक, आगे बढ़े। अब अगर इसको आगे हम इलेबोरेट करेंगे तो याद रखना सारे केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि गलती से भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहां से ये भी हो गया, ठीक है। नाउ यू हैव दिस फॉर्मूला एफएम, एफएम के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वी ऑलरेडी नो दैट कि v क्रॉस b होता है, और यहाँ जो v होता है वो कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये जनरल फॉर्मूला है ना, इन वेक्टर हमने लिख दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो v क्रॉस b, v v साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। तो यहां से आ गया, देखो अगर हम v परपेंडिकुलर ले लेंगे तो v साइन थीटा ऐसे ही आ जा रहा है, तो ये आपका fm हो गया, गेटिंग। आगे देखिए ध्यान से, तो अगर हम इसी को आगे बढ़ाएं तो हमारा जो पहली बात तो एफ ई वी एक्स और एफ एम का जो एक साथ फॉर्मूला बनाएंगे, तो क्या ये फॉर्मूला क्लियर हो रहा है यहाँ पर, पहले देखो उसको वहां पर साइड में जो फिगर आपका बना हुआ है, तो बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। तो अगर हम यहां पर थीटा की बात करें, टेल मी व्हाट इज द थीटा बिटवीन दिस, थीटा इज 90 ना, बताओ एंगल बिटवीन ये आपका कितना है, बताओ 90 है ना। तो ये जाएगा साइन 90 हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस क्यू वी नॉट बी, यही आएगा ना एफ एम, आएगा कि नहीं आएगा, तो ये लिखिए, ठीक है। और अगर मुझे लॉरेंस फोर्स लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, अगर मुझे लॉरेंस फोर्स लिखना होगा बेटा तो कैसे लिखोगे आप बताओ, एफ एम है ना, माइनस के कैप, ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, दोबारा से बस लिख रहा हूं, एफ ई आई कैप, यही तो लिखोगे। इसको रीअरेंज करोगे तो एफ ई आई कैप माइनस एफ एम के कैप। और अगर हमें थीटा, अगर हमें कोई एक एंगल लेना हो तो उस केस में क्या ले लेंगे, जो हमारा वी नॉट के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वी आर टेकिंग, सॉरी वी कैन नॉट टेक दिस बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू विल बी दिस, यहाँ पर वी नॉट साइन थीटा में वो थीटा इनिशियल एंगल है ना, तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते ना ये चीज, ठीक है। चलिए ये हो गया, सही है, क्योंकि वी परपेंडिकुलर की वैल्यू ही वी नॉट, ये ऐसे लिख दिए ना, नहीं समझ रहे हो, ये एंगल कौन सा था, ये तो जो थीटा एंगल वो बना रहा था ना, तो वहां पे वैल्यू नहीं पुट कर सकते, नहीं। चलिए ये भी हो गया। तो अगर हमें इसको और सिंप्लीफाई करना होगा तो आप कैसे लिखोगे बताओ, एफ एल इज इक्वल टू एफ ई माइनस एफ एम के कैप, और अच्छे से लिखना होगा तो कैसे लिखोगे बताओ, क्यू ई है ना, आई कैप माइनस क्यू वी नॉट बी साइन थीटा टी कैप, चाहो तो क्यू को कॉमन भी ले सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया, क्यू कैसे मूव करेगा, हेलिकल पाथ पे विथ इंक्रीजिंग पिच, ठीक, लिख लीजिए। अब एक ऐसा केस पढ़ेंगे जहां पर ई और बी दोनों परपेंडिकुलर है, एक केस ऊपर भी पढ़ाया था मैंने, इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया तो अभी पढ़ लेंगे।
लिख लो, जल्दी से लिखो थोड़ा सा। चले भाई आगे। देखो, अगर हमारे केस में क्या हो जाए, अब हम कह रहे हैं ई और बी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, है ना। और ध्यान से देखना कि आपको दिख रहा होगा कि प्लेट ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, माइनस ऑफ आई कैप, है ना। और तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो माइनस ऑफ जेड कैप, माइनस ऑफ के कैप हुआ ना, माइनस ऑफ जेड एक्सिस। देखो नहीं याद है, अरे ये बना तो है बेटा, ये जेड एक्सिस पे है कि नहीं है, और ये क्या है बताओ, इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस ऑफ वाई के वाई एक्सिस, यानी कि माइनस जे कैप और माइनस के कैप, ये प्लस के कैप, ये प्लस का जे कैप, ये प्लस का आई कैप, माइनस का, लो लिख दिया सारा। तो पहले तो ये बताओ कि तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि भैया अगर v इस तरीके से जा रहा है, प्लस एक्स एक्सिस जा रहा है, तो v किसके का परपेंडिकुलर हो गया, e के, और v b के भी परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर हमारा दोनों जो सॉरी जो हमारा ये यहां नहीं बनना था, यहां बनना था, ये बन रहा है ना, ये b इधर है, ठीक। तो दोनों के परपेंडिकुलर तो v क्रॉस b करते हैं जरा, ये रहा, ऊपर से रखेंगे स्क्रू, ये घुमाएंगे, है ना। ये क्या हो रहा है, लूज हो रहा है कि नहीं, ये ढीला हो रहा है कि नहीं ढीला हो रहा है ना, कहां जा रहा है, प्लस का जे का, मैग्नेटिक फोर्स कहां आ गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फोर्स कहां आ रहा है, नीचे की तरफ। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं अभी, कैंसिल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एफ ई माइनस वाई एक्सिस की तरफ क्यू ई हो जाएगा, और एफ एम क्या हो जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्रॉस बी, है ना। इज इट ओके, समझ में आ रहा है। v की डायरेक्शन ही परपेंडिकुलर, तो इसलिए मैंने परपेंडिकुलर बनाने का जो डिसीजन था वो हटा दिया। अब यहां पर इस बार 90 होगा, क्योंकि एंगल कितना, एक्चुअल एंगल 90 है, तो ये जाएगा क्यू वी बी साइन 90, क्योंकि एंगल बिटवीन v एंड b इज 90। पिछली बार v और b के बीच का एंगल, ओरिजिनल एंगल क्या था, थीटा, ठीक है। तो ये हो गया, यहां से आया क्यू वी बी, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। तो अभी तुम्हारा ये जो केस है, तुम्हारे पास ये डॉटेड लाइंस क्या दिखाने की कोशिश कर रही है कि ऑल पॉसिबल पाथ्स जो ये फॉलो कर सकता है। अब तुम्हें सिखाता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मैं तीनों पाथ क्या दिखा रहा हूं। पहला जो पाथ है वो कब पॉसिबल है, जब एफ एम एफ ई को कैंसिल कर दे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, तो कोई फर्क पड़ेगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अगर मान लो एफ एम जीत गया और एफ ई हार गया, तो क्या होगा, एफ ई लग तो रहा ही है ना, तो क्या करेगा, एफ एम को कमजोर कर देगा, लेकिन एफ एम की चलेगी तो एफ एम अपनी तरफ लेके जाएगा खींच के हेलिकल पाथ पे, समझ में आ रहा है। और ये सेंट्रीपिटल की तरह काम करेगा। अगर एफ एम हार गया, एफ ई जीत गया, तो एफ ई भी तो परपेंडिकुलर है, यानी सेंट्रीपिटल तरह काम करेगा, ये भी कर्व्ड पाथ को अपनी तरफ लेकर के जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2 और पाथ नंबर 3, इनकी कंडीशन लिख देता हूं। अगर एफ एम इज इक्वल टू एफ ई, मैग्नीट्यूड लगाया मैंने, देख रहे हो, और यहां पर क्या हो जाएगा, इफ एफ एम ग्रेटर देन एफ ई, और ये कौन सा पाथ है, इसमें एफ ई ग्रेटर देन, समझ गए, इस तरीके से पढ़ना होता है। तो ये तुम्हें एक ही बार सब पढ़ा दिया। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, दिख रहा है, बोला ना मैंने यही, है ना। इफ नेट फोर्स बिकम्स जीरो, द पार्टिकल विल पास द फील्ड अनडेविएटेड, पाथ नंबर 1, या लिख दूं पाथ 1, है ना। लो भाई नोट्स में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे इसी चीज को आगे वही जो मैंने बताया, एफ ई अगर एफ एम से बड़ा हो जाए तो क्या होगा, दिख गया, जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं, है ना। वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन ई अपॉन बी। कैसे करना है, वैल्यू पुट कर दो, क्यू वी भी तुमने निकाल लिया, क्यू ई तुमने पहले निकाल लिया, क्या डिवाइडिंग बोथ साइड बाय क्यू कर दो, क्यू से क्यू कट गया, क्यू से क्यू कट गया, ई ग्रेटर देन वी बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय बी, तो क्या हो जाएगा भाई, वी इज लेस देन ई अपॉन, समझ में आया, इससे बहुत आसान होता है, ठीक है। फिर यहाँ एफ एल अगर लॉरेंस फोर्स निकालना है, तो ये तो क्लियर कट बात है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, तो क्यू ई माइनस क्यू वी बी, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया माइनस ऑफ वाई, देखो डायरेक्शन क्या है, माइनस ऑफ वाई लिया है मैंने रिजल्टेंट की, क्यों, क्योंकि हमने माना हुआ है कि एफ ई बड़ा है, इसलिए रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है, निगेटिव वाई।
जब यहाँ बेटा नेगेटिव वाई लिखा है ना, तो हम इसको देखो याद रखना, रिजल्टेंट डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाता है हमेशा, ठीक है। तो तुम कहोगे नहीं सर गलत पढ़ा दिया, ये तो आपका प्लस जे कैप है, ये माइनस का जे कैप है, आपने कैसे इसको क्यू ई माइनस लिख दिया। तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन ही पॉजिटिव मानी जाती है। समझ में आ रहा है, जो जीता वही सिकंदर, जो हारा वो बंदर। समझ में आ रहा है। और देखो यहाँ पर मैंने माइनस और वाई लिखा हुआ ऑलरेडी, तो मैं डायरेक्शन को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ। गेटिंग, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो ये हो गया भाई। फिर क्या है, अगर एफ एम बड़ा हो गया तो वही सेम फॉर्मूला v इज ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन या क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। और यहाँ पर एफ एल क्या देखो प्लस हो। अब देखो कौन जीत गया, एफ एम, और एफ ई हार गया, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा, समझ में आ गया ना तुमको। तो तुम्हें एक ही स्लाइड में मैंने, इसमें कंटेंट क्या है ना, बहुत ही ज्यादा डिस्क्रीट फॉर्म में फैले हुए हैं हर तरफ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही स्लाइड में सारा नॉलेज है। मैंने ये जो इसको देख के तुम डरोगे कितना नोट्स पढ़ना पड़ेगा, जबकि मैंने एक ही स्लाइड में तुमको सारा चीज सिखा दिया, ठीक है। तो ये बस नोट्स के लिए रख देते हैं कि भाई आपको दिक्कत ना हो, अलग अलग देख सको, लेकिन देखा जाए तो हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं एक ही स्लाइड पे। तो घर पे जाना तो समय बचाना है ना, कम समय पढ़ना है, तो जब मैं एक ही स्लाइड पे सब बता देता हूँ उसको पढ़ लिया करो, ऑटोमेटिक सारा कवर हो जाएगा, ठीक। ये भी देखो वही है, अब कह रहे दोनों बराबर हो गया, जो मैं बता चुका हूँ, तो क्या होगा, एक दूसरे को काट देंगे, एफ एल क्या हो गया 0, वी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये करना कितना आसान है, क्यू वी इज इक्वल टू क्यू, दोनों की वैल्यू पुट कर दी, क्यू से क्यू कट गया, तो v इज इक्वल टू ई अपॉन बी। अच्छा एफ एल 0 हो गया, तो जैसे जा रहे थे वैसे चले जाएंगे, समझ में आना, तो ये हो गया। What is this velocity selector? अब देखो ध्यान से, the condition can be used to select a charge particle of a particular velocity out of beam containing charge moving with different speed। तो एक चीज नहीं समझ में आ रहा है तुमको। अब तुमने एक ऐसा फॉर्मूला बना लिया यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट में कि यार अगर हम चार्ज की v निकालने पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता चलेगा कि इस v पर क्या होगा, अगर e अपॉन b के बराबर हो जाएगा तो ये चार्ज अनडेविएटेड निकल जाएगा। मतलब मुझे किसी चार्ज को ऐसे क्षेत्रफल से होकर गुजारना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के परपेंडिकुलर है, और हम भी उसके परपेंडिकुलर जाना चाहते हैं। तो हमें पता है कि किस वेलोसिटी से उस चार्ज को फेंकना पड़ेगा। कैसे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, दोनों दिया हुआ डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी उसी वेलोसिटी से हम उसको, दिमाग है कि नहीं, तो इसी कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। समझ में आया। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज एंड मास, देख रहे हो ये किस पे डिपेंड करता है, ये ई अपॉन बी के रेशियो पे डिपेंड करता है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ये समरी है, सेम चीज मैंने आपको बता दी, ठीक है। तो ये हो गया, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्या है क्वेश्चन देखो, A uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction। आगे देखिए, in certain region if electron is projected in the region such that its velocity is pointed along the direction of field, ये है ना, then the electron, ऑप्शन ही उड़ा दिया क्या मैंने गलती से, मैं ऑप्शन देते रहा हूं, ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या है। पहला will turn towards the right, ये लिख लो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए लिखिए, मुझसे ही डिलीट हो गया होगा, विल टर्न टुवर्ड्स राइट ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, बी ऑप्शन देखो इसका, ठीक है, बी लिखिए, स्पीड विल डिक्रीज। आपको बताना ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये मैं नहीं बताऊंगा, अभी पढ़ा के आ रहा हूं। सी ऑप्शन, विल टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, of direction of motion। एंड लास्ट ऑप्शन है तुम्हारा स्पीड विल इंक्रीज। पहले मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड से कुछ फर्क पड़ेगा, ये पढ़ा गया हूं बेटा अभी मैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क पड़ेगा हमें। लॉरेंस फोर्स निकालो पहले, चार्ज कैसा है, निगेटिव है ना, चार्ज इज निगेटिव। पहली बात तो ये समझ लो कि इस पर ये एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया वी एक्स,
और बी भी क्या है, एक्स एक्सिस में है। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो मैग्नेटिक फोर्स होगा क्या, हाँ, मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो गया, एफ एम क्या हो गया, जीरो। अब एफ ई क्या हो गया, क्यू ई फॉर्मूला था, क्यू की वैल्यू माइनस ऑफ है, तो यानी क्लियर कट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स क्या है, इधर लगा है ना, समझ में आ रहा है। अब मुझे बताओ ये क्या कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं हुआ, लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ई, तो ऑप्शन इज स्पीड विल, इतना आसान क्वेश्चन था, रिटार्डिंग मोशन नहीं हुआ, इधर जा रहे हैं और फोर्स इधर लग रहा है, रिटार्डिंग मोशन नहीं हुआ, तो क्वेश्चन बेकार क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये करो, when a proton is released from rest in a room it start with an initial acceleration a naught towards west, तो इसीलिए मैंने ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बता दिया है भैया कि तुमको समझ में आए कि जब शुरू किया तो उसने वेस्ट की तरफ किया, ठीक है, और एक्सेलरेशन ए नॉट था। व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ with a speed of v naught it moves with an initial acceleration of 3a naught, तो जब हम कह रहे हैं पहले जब छोड़ा तो वो क्या जा रहा था, वेस्ट की तरफ, है ना, और फिर कह रहे हैं कि दूसरा प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ छोड़ दिया तो 3a नॉट से वो किधर की तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द रूम आर, तो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज बताइए, देख क्वेश्चन अच्छा है, उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, एक्सलेशन दिया गया है, दिमाग लगाओ यार थोड़ा, अभी तो पढ़ा के आया हूं, बस यही आज आज जो है आखिरी होगा, आज इतना ही पढ़ाएंगे। एक क्वेश्चन करो घर जाओ। लॉरेंज फोर्स खत्म हो गया, अब पूरा का पूरा टॉपिक आपका जो स्टार्ट होना है वो एक है मोशन, वो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इनसाइड ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अगर तो, या तो देखता हूँ एक और टॉपिक अगर आप उनको पढ़ा सकते हैं, आज पढ़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना पड़ेगा तभी पढ़ाएंगे। जल्दी बताओ बेटा, इतना टाइम नहीं है। मैं कर दूं क्या, बहुत आसान है वैसे, अगर आप कहें तो मैं कर दूं। केसेस पहले सोचा करो ना कि कैसे प्रोटॉन को रिलीज किया फ्रॉम रेस्ट, तो पहला केस रेस्ट वाला है, रेस्ट वाले केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है,
है ना, केस नंबर 1, सो केस वाइज करो ना, केस 1 है ना। पहले क्या है, हमें से पता है कि प्रोटॉन को हमने रिलीज किया रेस्ट पर, तो यू क्या हो गया 0, तो इस पर पहली बात तो एफ एम लगेगा नहीं, एफ एम क्या हो गया 0, मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकल नहीं सकता है। एक्सलेशन दिया गया है ए नॉट, तो एक्सलेशन किसकी वजह से होगा, एक्सिलरेशन दिया गया है ए नॉट, एक्सलेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कौन, मास रिस्पॉन्सिबल होगा। अरे यार इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो एक्सलेट करवाती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या था, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, डायरेक्शन ऑफ ई निकालना है, डायरेक्शन ऑफ ई। अच्छा ये एक चीज मुझे बताओ, प्रोटॉन पर जो फोर्स लगता है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में लगता है नहीं लगता है, यानी इलेक्ट्रिक, पहले ही आंसर मिल गया मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स व्हाट, वेस्ट, सिंपल है ना। पहले देख लो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, तो वेस्ट वेस्ट ये गया, एक तो गया कम से कम, सब में सेम आ रहा है, मेरा आ भी गया आंसर, तो ये हो जाएगा एफ, ये है, ये हो जाएगा मास इनटू ए नॉट इज इक्वल टू क्यू ई, है ना। हमें ए नॉट पता है, हमें ई निकालना है, तो क्या हो जाएगा एम ए नॉट अपॉन क्यू, ये लो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्यू की वैल्यू क्या है, प्रोटॉन, पहली बात तो ये देखो मैच कर गया, पहला आंसर तो ऐसे ही हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई। नाउ आई नीड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। दूसरे वाले केस में बोला गया कि रिजल्टेंट जो आपका है, जब मैंने उसको किधर प्लेस किया, इधर मोशन करवा दिया, किधर, अब नॉर्थ की तरफ, यानी प्लस का जे कैप, प्लस का जे कैप। पहली बात ये देखते हैं जरा, अगर इधर मोशन कराएंगे तो हमारा नया एक्सलेशन कितना आ गया, पहली बात तो रेस्ट पे नहीं था, और इस बार ये मोशन में है, मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फोर्स नॉन जीरो होता है ना। तो क्लियर कट बात है कि एक चीज समझ में आती है, क्यू वी क्रॉस बी से मुझे आंसर मिलना है, और यहाँ पर ये फोर्स है, इसको डिवाइड किससे करेंगे, मास से करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 3a0, ठीक है, दिख रहा है तुम लोग को, इधर देख लो पहले 3a0 है, तो अगर मैं वी बी साइन थीटा कर भी देता हूं, तो बी की वैल्यू जो आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, अगर हमें यहाँ एंगल निकालना है, तो अगर इसके बीच में एंगल 90 होगा तभी तो फोर्स ऐसा लग रहा होगा, ठीक। तो पहली बात तो ये क्यू हो गया, वी हमें बी चाहिए, बी इस तरीके से चाहिए सच दैट इधर की तरफ ये मोशन करे, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ किस तरफ डायरेक्शन तुम लोगे सच दैट तुम्हारा ये रिजल्टेंट किधर आ जाए, वेस्ट की तरफ आ जाए, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं अप डाउन, सिंपल यार, चीटिंग यहीं से हो रही है। लो तुम अप लो लोगे तो अप लोगे तो कैसे काम चलेगा, है ना, अप में तो हो नहीं पाएगा, तो यू हैव दूसरी ऑप्शन कौन सा, डाउन, करके देखिए, टेल मी द आंसर, ठीक है। मुझे तो आंसर भी दिख गया, तुम लोग करो, रिजल्टेंट निकालना है, मैं रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का आया है 3a0, इसमें प्लस का क्यू ई भी करना पड़ेगा ना, वी कैन नॉट डू दिस, तुम पहले इतना ही कर लो, बहुत वाले, अब सिर्फ आंसर बताना है। लास्ट टाइम आई एम गोइंग टू हेल्प यू, लास्ट टाइम लिखो सबको, एफ एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम, सिखा रहा हूं आखिरी बार, एफ एम मैंने निकाल के दे दिया तुम्हें, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एफ ई कितना आया था बताओ, एम ए नॉट, ठीक है, और कहोगे नहीं आया था, अरे भाई तुम ये जो एफ इज इक्वल टू क्यू ई कर रहे हो, उससे भी तो ए नॉट मास ऑफ प्रोटॉन इंटू एक्सलेशन कर देंगे तो नहीं आएगा, फोर्स तो वो भी है, और ये टोटल कितना है 3a0 इंटू मास, एम इंटू 3a0 है ना, और ये क्या जाएगा क्यू, अभी मुझे नहीं पता है ना, मैं इसको अभी ऐसे ही रहने देता हूँ, अब इसको इधर ले आओ, कितना बचेगा 2ma0 बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ये आ जाएगा बेटा 2ma0 इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे, अगर एंगल इनके बीच का क्या 90, तो जाएगा क्यू वी बी, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 2ma0 अपॉन क्यू वी, पहली बात तो ये देखो ये ऑप्शन गया। नाउ तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का ही झोल बचा, देखो मेरा काम है चीजों को बहुत सिंपलीफाई करना, आसान करना,
तो थिंक अगेन कि कौन सी ऐसी डायरेक्शन है सच दैट तुम्हारा वो एंटी फोर्स लगे। तो अब ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देते हैं यहां से। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब में पैरेलल हो जाएगा, काम नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी नीड ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसे कर सकते थे क्वेश्चन ये। तो डाउन इज करेक्ट। ओके, तुम्हें आया समझ में? ये था पूरा समरी लॉरेंस फोर्स का। नेक्स्ट टॉपिक ही आपका है जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर, मान लो ये करंट कैरिंग कंडक्टर अभी तक एक चार्ज को प्लेस कर रहे थे, मूविंग चार्ज ना। अब पूरे के पूरे तार को जिसमें करंट फ्लो कर रहा होगा उसको प्लेस कर देंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो फोर्स लगेगा उसको निकालना है, ठीक है। तो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।